नमस्कार, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम सूर्य ग्रहण स्पेशल में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं कि 21 जून सूर्य ग्रहण समाज पर और अपने पूरे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण बड़ी ही एक चमत्कारीय और एक कह सकते हैं खगोलीय घटना जो है कि घटने जा रही है पूरे विश्व के लिए, हमारे भारत के लिए भी। और ये सूर्य ग्रहण जो है कि कई जगहों पर देखा जाएगा और हम सभी राशि वालों के लिए भी इसका अलग अलग जो है कि प्रभाव भी देखने के लिए जो है कि मिलेगा। वैसे हिंदी में एक कहावत भी कही जाती है कि एक पाख में दो ग्रहणा राजा रहे न सेना। अर्थात इसका कि अगर एक पाख में अगर दो ग्रहण पड़ जाए, चंद्र या फिर हो सूर्य की ग्रहण, तो निश्चित रूप से कि अपने देश पर और दूसरा जो है कि अपनी प्रजा पर जो है कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पीछे भी आपने देखा था कि जो है कि सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आप लोगों के सामने भी है। तो लेकिन इसी प्रकार से कि ये सूर्य ग्रहण अपने लिए या देश के लिए या समाज के लिए क्या लेकर के आएगा, क्योंकि अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक खगोलीय घटना भी है। और ये खंड ग्रास यानी कि जो ये सूर्य ग्रहण है, ये इसको कंकड़ा जो है सूर्य ग्रहण कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। अब आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक का मतलब ये है कि सूर्य के कुछ अंश पर जो है कि इस पर ग्रहण होगा। चूंकि ये सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं होगा, यानी कि अंधेरा नहीं होगा, इसलिए सूर्य के कुछ भाग पर जो है कि इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि इसका जो नाम दिए है वो है कंकड़ा ग्रहण दोष। लेकिन इसका जो समय होगा ग्रहण का जो है स्पर्श, जो कि सुबह 10:20 पर होगा। ग्रहण का मध्यकाल जो होगा 12:01 पर जो है कि होगा, और ग्रहण का मोक्ष काल वो होगा 1:48 पर जो है कि इसका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन इस ग्रहण काल में जो है कि आपको 20 जून से 9:53 से लेकर के, और इसमें आपका सूदक प्रारंभ होगा, चूँकि ये 12 घंटा पहले जो है कि सूदक यहाँ पर लगेगा। और हम अपने सभी दर्शकों को भी यहाँ पे भी बताना भी चाहेंगे कि 9:53 से लेकर के और जो कि 1:48 तक, यानी कि 21 जून दोपहर 1:48 तक आपको जो है कि कुछ खाना पीना नहीं है। और सबसे पहले उत्तम बात यह है कि यहाँ पर आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस समय पर हमें क्या दान करना चाहिए, इस समय पर ऐसे समय पर हमें कौन से मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। हालांकि ज्योतिषियों का अपना एक अलग अलग जो है कि मत है। काफ़ी लोग जो हैं कि मंत्र का उच्चारण करते हैं, अलग अलग राशि वालों के लिए जो है कि अलग अलग भी मंत्र हैं। लेकिन हम सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर सूदक से लेकर के और मोक्ष के बाद भी अलग अलग राशियों का अलग अलग मंत्र, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके आराध्य कौन बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम संक्षिप्त से जो है अपने दर्शकों को जो है कि बताएंगे कि क्या क्या पड़ेगा। लेकिन भारत और विश्व के लिए जो है ये 21 जून का जो ये सूर्य ग्रहण है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है संवेदनशील है। जैसे कि पीछे भी सूर्य ग्रहण दोष आया था तो हमें कोरोना दे करके चला गया। लेकिन ये देखने वाली बात है सबसे ज़्यादा कि ये सूर्य ग्रहण आखिर हमारे देश के लिए या फिर विश्व के लिए या समाज के लिए या आपकी राशि के लिए क्या देके जाएगा। या आपको मालो माल बना देगा या फिर बना देगा बिल्कुल निर्धन। कहीं ना कहीं आज का वर्तमान समय जो चल रहा है, हर व्यक्ति एक ही तराजू में जो है कि तौला जा रहा है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो बना है निश्चित रूप से कि राजनेता के लिए,
उच्च पद पर बैठी हुई महिलाएं, सामाजिक स्तर, ग्लैमर की दुनिया में काम करने वाले फील्ड में के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे अपने सभी दर्शकों को सावधान भी करना चाहते हैं कि विशेष करके सावधानियाँ जो हैं कि आपको बरतनी है, और ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में या हमारे जीवन में या समाज में या विश्व में 6 मंथ तक जो है कि इसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। आंधी, तूफान, बारिश इत्यादि का भी जो है कि इस प्रकार से माहौल बनेगा। भूकंप, और कहीं ना कहीं ये जो किस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, और मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो किन राशियों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किन ग्रहों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में बैठा हुआ ग्रह बुध, सूर्य, चंद्रमा और राहु, चूंकि मिथुन राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। और एक चीज मैं आपको अपने सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की उपस्थिति मिथुन राशि पर होगा, उस समय या हम कह सकते हैं उस वर्ष में विद इन 6 मंथ तक इस चीज का प्रभाव अपने देश पर या जिन जिन जगहों पर ये ग्रहण दिखेगा उन सभी के लिए जो है कि सबसे ज्यादा परेशानी उत्पन्न अवश्य करेगा। क्योंकि मंगल की जब दृष्टि अगर इन राशि पर पड़ेगा तो दिक्कत भी करेगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व कारक ग्रह है और स्वयं खुद जो कि मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र किसका है, मंगल का, और मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनिष्ट भी होने वाला है। किसानों के लिए भी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है कि करेगा। अधिक बारिश होने के कारण से फसल इत्यादि जो है कि नुकसान होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे। जिसकी जन्म पत्रिका में मंगल नीच का होगा उनके लिए विशेष करके खास करके ध्यान रखने की बात है, क्योंकि एक्सीडेंट इत्यादि जो है कि होने के सबसे ज़्यादा खतरा भी रहेगा, या कोई ऑपरेशन हो सकता है या कहीं ना कहीं कोई बहुत जटिल बीमारियां भी हो सकती है। तो यहाँ पे सावधान, जिसकी भी जन्म पत्रिका में मंगल नीच का होगा विशेष करके सावधानी बरतनी है। अब आइए जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण काल में हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस स्थिति में जो है कि बदलनी है और कैसा करना है, जिससे कि इस मंगल का निगेटिव प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे कैरियर पर या हमारे बिजनेस व्यवसाय पर जो है ना पड़े। सबसे पहले आपके आराध्य कौन है? आपकी कुंडली निर्धारित करती है कि आपके आराध्य कौन है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए भी हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जैसे कि आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो निश्चित है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब से प्रारंभ होगा तब से लेकर के स्नान आदि करने के पश्चात जब मोक्ष हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो मंगल से निगेटिव प्रभाव भी कम होगा और दूसरा ये ग्रहण का भी प्रभाव काफ़ी हद तक करके कम हो जाएगा। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी आपको। वृषभ लग्न के जातक को भगवान शिव की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का जो है कि पाठ करें। निश्चित रूप से अगर आपने सूदक के समय से लेकर के और मोक्ष के बाद स्नान आदि करने के बाद में श्री सूक्त का अगर पाठ करते हैं तो पहले तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, और जब भी आप सोचोगे मन में कि हमको पैसे की ज़रूरत है, निश्चित रूप से श्री सूक्त का पाठ वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ फल करने वाला है। और नियम से करेंगे तो आपने सोचा कि नहीं, समझ लो कि माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। तो वहीं पर मिथुन राशि वालों के लिए आराध्य देव भगवान गणपति बप्पा की पूजा आराधना करें। निश्चित रूप से जो है कि इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपकी राशि पर से बिल्कुल खत्म होगा।
कर्क राशि के लिए भी यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, मतलब कि आपको हम एक उदाहरण के तौर पर यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको पूजन 12 राशियों के लिए अलग अलग करना चाहिए। और खास करके कुछ राशियां ऐसी हैं जिसको विशेष करके सावधानी भी बरतनी है, कुछ राशियां ऐसी हैं कि जिनके लिए कोई भी इस ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसके कार्यक्रम को जो है कि हम आगे भी बताएंगे।